1. प्रथम विधि निर्माता कौन है? उत्तर मनु। 2. कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? उत्तर श्रीमद्भागवत गीता। 3. ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? उत्तर गोधन। 4. पुराणों की संख्या कितनी है? उत्तर 18। 5. वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? उत्तर प्रकृति। 6. किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तर इंद्र। 7. शुल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? उत्तर ज्यामिति। 8. अस्तो मा सदागमय कहाँ से लिया गया है? उत्तर ऋग्वेद। 9. धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? उत्तर 1/6। 10. प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? उत्तर स्वर्ण आभूषण। 11. योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? उत्तर पतंजलि। 12. उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उत्तर दर्शन। 13. आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? उत्तर सिंधु। 14. कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर मीमांसा से। 15. वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? उत्तर गणतंत्र। 16. सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद। 17. कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? उत्तर यजुर्वेद। 18. निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? उत्तर मनुस्मृति। 19. आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? उत्तर रामायण। 20. गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? उत्तर विश्वामित्र। 21. हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? उत्तर कपास। 22. सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? उत्तर लोथल। 23. पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? उत्तर ग्राम भोजक। 24. नंद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर महानंदनी। 25. सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? उत्तर 326 ई. पू. 26. नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? उत्तर घनंद। 27. विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? उत्तर लिच्छवी। 28. पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? उत्तर डेरियस। 29. त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? उत्तर बौद्धों का। 30. किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? उत्तर धर्मपाल। 31. महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? उत्तर जांत्रिक। 32. महावीर की माता कौन थी? उत्तर त्रिशला। 33. प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? उत्तर नालंदा। 34. भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? उत्तर जमाली। 35. आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर मक्खली गोसाल। 36. तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? उत्तर 1398। 37. लोदी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर बहलोल लोदी। 38. महमूद गजनी किस वंश का था? उत्तर यामिनी। 39. शून्य की खोज किसने की? उत्तर आर्यभट्ट। 40. प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? उत्तर कौशाम्बी। 41. किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? उत्तर मेगास्थनीज। 42. किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? उत्तर हर्षवर्धन। 43. हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? उत्तर प्रयाग। 45. मिहिर कुल का संबंध था? उत्तर हूण। 45. बाणभट्ट किस सम्राट के राजा दरबारी कवि थे? उत्तर हर्षवर्धन। 46. वियना सम्मेलन कब हुआ था? उत्तर 1815 ही। 47. किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? उत्तर तुर्की को। 48. जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? उत्तर 1871 में। 49. एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? उत्तर 1707 में। 50. बोल्शेविक क्रांति कब हुई? उत्तर 1917। 51. नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था? उत्तर लेनिन। 52.
अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? उत्तर लेनिन। 53 लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? उत्तर 1921। 54 लाल सेना का गठन किसने किया था? उत्तर ट्रॉट्स्की। 55 भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? उत्तर मैकॉले ने। 56 राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था। उत्तर संस्कृत की शिक्षा में। 57 जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? उत्तर जनरल डायर। 58 प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? उत्तर ब्रिटिश और हैदराली। 59 सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 60 किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? उत्तर 1937। 61 ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिश्रुत किस वर्ष किया था? उत्तर 1919। 62 जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? उत्तर 1919। 63 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? उत्तर बंगाल महाप्रांत। 64 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? उत्तर सर सैयद अहमद। 65 चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? उत्तर असहयोग आंदोलन। 66 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? उत्तर होम रूल। 67 भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? उत्तर हड़प्पा। 68 सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? उत्तर मातृ शक्ति। 69 आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? उत्तर श्रेष्ठ या कुलीन। 70 निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? उत्तर तंबाकू। 71 वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? उत्तर शूल सूत्र। 72 किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? उत्तर ऋग्वेद। 73 वेदों की संख्या कितनी है? उत्तर 4। 74 ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर पशुपालन। 75 भारतीय संगीत का आदिग्रंथ किसे कहा जाता है? उत्तर सामवेद। इंडियन हिस्ट्री टॉप 100 जीके क्वेश्चंस इन हिंदी। 1 मिलिंद बान्हो क्या है? बौद्ध पाठ या ग्रंथ? 2 भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने। 3 चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। 4 गांधार काल किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। 5 कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर बैठा था? 78। 6 शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने 78 में। 7 ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? चीनियों ने। 8 पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर पाकिस्तान। 9 कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली में किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनान शैली। 10 भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक काल। 11 कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार थे? नागार्जुन और अश्वघोष। 12 सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? मौर्यों के अधीन। 13 सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? गौतमीपुत्र शातकर्णी। 14 राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग। 15 किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? सातवाहन। 16 भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? कुषाण। 17 वह कौन गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। 18 गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। 19 गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहते थे रूप्यक। 20 हरिसेन किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त। 21 लिच्छवी दोहित्र लिच्छवी कन्या से उत्पन्न किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। 22 समुद्रगुप्त की माता का नाम था? कुमार देवी। 23 किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? गुप्तों के। 24 भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? गुप्त काल। 25 गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना। 26 गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू किया गया था?
319 से 27 कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 28 इलाहाबाद प्रयागराज स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त का। 29 फाह्यान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। 30 गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। 31 वराहमिहिर कौन है? एक प्राचीन गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ। 32 अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? जातक। 33 अजंता की चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। 34 संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कौन था? अरिकामेडु पौंडीचेरी। 35 चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? दक्षिण भारत में। 36 पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? करिकाल। 37 चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? विजयालय। 38 गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल। 39 चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? गंगईकोंड, मुडिकोंडा, पंडित चोल। 40 अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? शिव। 41 महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों के इसका निर्माण नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। 42 चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। 43 मुक्तेश्वर मंदिर, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदीवर्मन द्वितीय ने। 44 पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य। 45 महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंहवर्मन प्रथम। 46 किस चोल राजा ने लंका सिंगल को पहले जीता था? राजराजा प्रथम ने। 47 किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य को एक प्रांत बनाया था? राजराजा प्रथम ने। 48 श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? राजेंद्र चोल। 49 किस चोल शासक ने गंगईकोंडा चोलपुरम राजधानी का निर्माण किया? राजेंद्र प्रथम ने। 50 कवि विल्हन किसका राजदरबारी कवि था? विक्रमादित्य। 51 भारत में पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? महाबलीपुरम। 52 तंजौर में वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजा चोल ने। 53 कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। 54 राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? दंतीदुर्ग। 55 एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम। 56 चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। 57 प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उरेयूर। 58 हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। 59 यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। 60 माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? विमल शाह ने। इनका डिजाइन वास्तुपाल तथा तेजपाल नामक दो भाइयों ने तैयार किया था। 61 किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? राजा भोज ने। 62 मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार। 63 हवेनसांग हवेन तसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के। 64 प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? हवेनसांग। 65 भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। 66 नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार। 67 द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी चारों मठों को किसने स्थापित किया था? आदि शंकराचार्य द्वारा। 68 अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। 69 हर्षवर्धन को किसने परापित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। 70 हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में। 71 कोणार्क मंदिर के देवता है? सूर्य। 72 सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप महास्तूप के लिए। 73 सांची का महान स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। 74 कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया जैन धर्म को। 75 तराइन की पहली लड़ाई किनके बची हुई थी?
मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान 1191 में 76 तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी 1192 में 77 कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 में 78 दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 79 फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? बलबन ने। 80 दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तुर्क। 81 दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, दान विभाग और परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? फिरोज तुगलक। 82 स्वयं को दूसरा सिकंदर-ए-सानी कहने वाला सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी। 83 सल्तनत वंश के शासनकाल में सेना को नकद वेतन देने तथा स्थायी सेना रखने की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। 84 मलिक काफूर 1000 दिनारी जनरल था। अलाउद्दीन खिलजी। 85 बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। 86 मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। दर्शन में। 87 इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। 88 इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 89 आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी द्वारा 1504 में। 90 सल्तनत काल में सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? फारसी। 91 सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु। 92 अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। 93 छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। 94 विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंशीय शासक हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 में। 95 विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। 96 कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्त माल्यद, जम्बूती कल्याणम। 97 विजयनगर के मध्यकालीन नगर को वर्तमान में कहते हैं? हम्पी कर्नाटक। 98 कृष्णदेव राय किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। 99 तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 100 बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। प्रश्न 1 हिंदू धर्म का पहला धार्मिक ग्रंथ माना जाता है? उत्तर वेदों कोजी के प्रश्न बैंक। प्रश्न 2 किसे काला वेद कहा जाता है? उत्तर अथर्ववेद मंत्र और तंत्र। प्रश्न 3 कौन सा वेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है? उत्तर अथर्ववेद। प्रश्न 4 सबसे छोटा वेद कौन सा है? उत्तर अथर्ववेद। प्रश्न 5 यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना कब हुई थी? उत्तर 1000-600 ई. पू. प्रश्न 6 दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है? उत्तर ऋग्वेद। प्रश्न 7 वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? उत्तर झेलम। प्रश्न 8 वैदिक काल से पहले क्या था? उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न 9 वैदिक काल में भारत का क्या नाम था? उत्तर आर्यावर्त। प्रश्न 10 वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? उत्तर इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, प्रजापति, वायु। प्रश्न 11 वैदिक काल में गांव को क्या कहा जाता था? उत्तर ग्रामिक। प्रश्न 12 वैदिक लोगों का व्यवसाय क्या था? उत्तर पशुपालन। प्रश्न 13 वैदिक सभ्यता की प्राचीन भाषा कौन सी थी? उत्तर संस्कृत। प्रश्न 14 वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? उत्तर आर्य थे। प्रश्न 15 वैदिक काल में कितने वर्ण थे? उत्तर 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रश्न 16 आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? उत्तर संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं भूत क्रीड़ा। प्रश्न 17 शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? उत्तर ज्यामिति से। प्रश्न 18 वैदिक साहित्य में वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? उत्तर शूल सूत्र। प्रश्न 19 ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? उत्तर 10वें मंडल में। प्रश्न 20 गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? उत्तर ऋग्वेद। प्रश्न 21 प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? उत्तर स्वर्ण आभूषण।
प्रश्न 22 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। उत्तर सांख्य दर्शन जी के प्रश्न बैंक। प्रश्न 23 वेद के रचयिता कौन है? उत्तर महर्षि वेदव्यास। प्रश्न 24 सर्वप्रथम किस उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है? उत्तर जाबालोपनिषद। प्रश्न 25 वैदिक सभ्यता पूर्व वैदिक काल ऋग्वेदकाल किस काल से संबंधित है? उत्तर कांस्य युग। प्रश्न 26 ऋग्वेद की भाषा किस शैली में है? उत्तर पद्यात्मक। प्रश्न 27 ऋग्वेद के प्रथम श्लोक में किसका उल्लेख है? उत्तर अग्नि। प्रश्न 28 वैदिक काल के अंत में किसका उदय हुआ था? उत्तर 16 महाजनपदों और श्रमण परंपरा जैन एवं बौद्ध धर्म। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों कौन कौन थे, विस्तार से जानें। प्रश्न 2916 संस्कार का विवेचना सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया है? उत्तर बृहदारण्यकोपनिषद। प्रश्न 30 रामायण की रचना किसने की थी? उत्तर महर्षि वाल्मीकि ने। प्रश्न 31 महाभारत की रचना किसने की थी? उत्तर महर्षि व्यास ने। प्रश्न 32 महाभारत को क्या कहा जाता है? उत्तर जय संहिता और सत्सहस्त्री संहिता। प्रश्न 33 जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर ऋषभदेव। प्रश्न 34 जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? उत्तर 24 तीर्थंकर। प्रश्न 35 जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर पार्श्वनाथ। प्रश्न 36 महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने तीर्थंकर है? उत्तर 24वें तीर्थंकर। प्रश्न 37 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर कुंडग्राम वैशाली। प्रश्न 38 महावीर स्वामी के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ। प्रश्न 39 बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर गौतम बुद्ध। प्रश्न 40 गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। प्रश्न 41 गौतम बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर माता महामाया, पिता शुद्धोधन। प्रश्न 42 गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर सारनाथ ऋषिपत्तनम जी के प्रश्न बैंक। प्रश्न 43 गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? उत्तर सिद्धार्थ। प्रश्न 44 बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? उत्तर त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ। प्रश्न 45 प्रथम बौद्ध संगीति सभा किसके शासनकाल में किस स्थान पर हुआ था? उत्तर अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में। प्रश्न 46 द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में किस स्थान पर हुआ था? उत्तर कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। प्रश्न 47 तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में किस स्थान पर हुआ था? उत्तर अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। प्रश्न 48 चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में किस स्थान पर हुआ था? उत्तर कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में। प्रश्न 49 किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? उत्तर चतुर्थ बौद्ध संगीति में। प्रश्न 50 महायान संप्रदाय का आदर्श है? उत्तर बोधिसत्व। प्रश्न 51 हीनयान संप्रदाय का आदर्श है? उत्तर अरहत पद। प्रश्न 52 मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? उत्तर बृहद्रथ। प्रश्न 53 हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? उत्तर बिंबिसार 544 पू। प्रश्न 54 बिंबिसार की राजधानी थी? उत्तर गिरिब्रज राजगृह। प्रश्न 55 बिंबिसार की हत्या किसने किया था? उत्तर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 493 पू में मगध की गद्दी पर बैठा था। प्रश्न 56 अजातशत्रु का उपनाम क्या था? उत्तर कुनिक। प्रश्न 57 अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर जैन धर्म का। प्रश्न 58 हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उत्तर नागदशिक। प्रश्न 59 शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था? उत्तर शिशुनाग 412 पू। प्रश्न 60 शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? उत्तर नंदिवर्धन। प्रश्न 61 नंद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर महापद नंद। प्रश्न 62 नंद वंश का अंतिम शासक था? उत्तर घनानंद जी के प्रश्न बैंक। प्रश्न 63 किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? उत्तर घनानंद। प्रश्न 64 सिकंदर और पोरसपुरु के बीच का युद्ध था?
उत्तर 326 ई पू में वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध। प्रश्न 65 मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य 345 ई पू। प्रश्न 66 जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? उत्तर सेंड्रोकोटस। प्रश्न 67 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? उत्तर बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न 68 महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 69 दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? उत्तर रजिया सुल्तान। प्रश्न 70 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? उत्तर ए ओ ह्यूम एलन ओक्टेवियन ह्यूम। प्रश्न 71 किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में बंट गया? उत्तर कनिष्क। प्रश्न 72 लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर इब्राहिम लोदी। प्रश्न 73 प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर पाटलिपुत्र 300 BC में। अध्यक्ष स्थूलभद्र। प्रश्न 74 मगध का प्रथम राजवंश कौन था? उत्तर हर्यक वंश। प्रश्न 75 अकबर के नवरत्नों में अरब देश का निवासी कौन था? उत्तर मुल्ला दो प्याजा। प्रश्न 76 गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? उत्तर अथर्ववेद। प्रश्न 77 राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? उत्तर अकबर अद्वितीय ने 1930 में। प्रश्न 78 हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? उत्तर 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। प्रश्न 79 कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? उत्तर इल्तुतमिश ने। प्रश्न 80 हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? उत्तर कांस्य युग से। प्रश्न 81 बिंबिसार किस वंश के थे? उत्तर हर्यक वंश। प्रश्न 82 मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? उत्तर शिशुनाग वंश। जी के प्रश्न बैंक। प्रश्न 83 रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? उत्तर 1919 में। प्रश्न 84 पुलकेशिन अद्वितीय की राजधानी कहाँ थी? उत्तर वातापी। प्रश्न 85 सल्तनत काल में सदका क्या था? उत्तर एक प्रकार का धार्मिक कर। प्रश्न 86 बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। प्रश्न 87 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? उत्तर महात्मा गांधी ने। प्रश्न 88 फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? उत्तर कोलकाता में। प्रश्न 89 दीवाने इंशा का क्या कार्य था? उत्तर पत्र व्यवहार का कार्य। प्रश्न 90 रजमनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? उत्तर महाभारत का। प्रश्न 91 चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? उत्तर शैव मत के। प्रश्न 92 किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? उत्तर सारनाथ को। प्रश्न 93 भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? उत्तर 8 अगस्त 1942 को बंबई में। प्रश्न 94 सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर ज्योतिबा फुले ने। प्रश्न 95 अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? उत्तर ब्राह्मी लिपि में। प्रश्न 96 जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर ऋषभदेव। प्रश्न 97 केसर-ए-हिंद उपाधि किसे मिली थी? उत्तर महात्मा गांधी को। प्रश्न 98 गांधी इरविन समझौता कब हुआ? उत्तर 5 मार्च 1931 को। प्रश्न 99 किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रश्न 100 ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को अर्थ कौन समझ पाया था? उत्तर जेम्स प्रिंसेप ने। हिस्ट्री HK इन हिंदी 2025। एक अभिनव भारत क्या था? एक गुप्त उग्रवादी संगठन इतिहास नोट्स। 2 हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। 3 अकबर के भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल। 4 भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। 5 प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? जावा। 6 सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? फाहियान ने। 7 अकबर ने इबादतखाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। 8 अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है?
ऋग्वेद से। 9 ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? इंद्र और अग्नि को हिंदी सामग्री निर्माण। 10 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन। 11 अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? होलकर। 12 दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 13 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे? बुद्ध, संघ एवं धम्म। 14 केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। 15 शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड वेबेल के। 16 अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? महादेव। 17 समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने। 18 नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता। 19 अजातशत्रु किस वंश से संबंध रखता था? हर्यक वंश। 20 गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। 21 किसका काल मुगल वास्तुकाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? शाहजहां का काल। 22 वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। 23 कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। 24 छत्रपति शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया? रायगढ़। 25 भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 26 हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? जलियांवाला बाग कांड के बाद। 27 सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया है? मोहनजोदड़ो में। 28 गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। 29 नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? कुमारगुप्त। 30 गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। 31 हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। 32 मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 33 गुप्तकालीन सोने का सिक्का कहलाता था? दीनार। 34 सिल्क मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क ने। 35 भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? हड़प्पा। 36 राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है? कश्मीर का। 37 प्राचीन भारत में अरिकमेडू था? एक समुद्री बाड़ा और व्यापारिक केंद्र इतिहास नोट्स। 38 मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है? इंडिका। 39 बोधगया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाने वाला शासक कौन था? अशोक। 40 भगवान बुद्ध को ज्ञान प्रबोध की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया। 41 आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। 42 गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। 43 महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। 44 ब्रह्या समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय। 45 सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक का सामान्य ज्ञान। 46 भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। 47 भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। 48 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। 49 सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 50 1857 ई के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। 51 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? 1919 ई अमृतसर में। 52 1939 ई में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। 53 पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। 54 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। 55 स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। 56 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। 57 वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ई। 58 वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल। 59 अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य कौटिल्य। 60 जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। 61 दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? सन 1911। 62 महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। 63 लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है?
सरदार पटेल। 64 नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। 65 भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई वर्तमान मुंबई से थाने तक। 66 भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? वर्ष 1853। 67 किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। 68 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 69 किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 70 करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। 71 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर। हिंदी सामग्री निर्माण। 72 जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। 73 भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। 74 गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। 75 माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। 76 भारत की कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। 77 ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी। 78 महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। 79 कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? नादिर शाह। 80 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 81 बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? सन 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। 82 सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक। 83 सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल। 84 रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि। 85 महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में। 86 पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। 87 डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। 88 असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? वर्ष 1920 में। 89 अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। 90 मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर। 91 आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी था? अबुल फजल ने। 92 टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। 93 हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग। 94 दीन-ए-इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर। 95 जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव।